अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हूँ। और मैं आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट है, उसका एक वेब पेज है जिसका ताल्लुक जो है टीचिंग और लर्निंग से है। और हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है प्रोग्राम अवेलेबल भी हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट स्पीकर जिनका ताल्लुक मेडिकल और साइकोलॉजी की फील्ड से है वो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने जिस पर बात करनी है, उसका ताल्लुक हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स, डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट तरह के आप समझ लें कि स्टिमुलेटर्स कह लें या ब्रेन एनहांसिंग टेक्निक्स कह लें या उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिहाज से तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें कराई जाती हैं। और उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से है। और जो आज का टॉपिक है वो उसी राय में है कि स्क्रीन टाइम जो कि मोबाइल यूज़ है, लैपटॉप का यूज़ है या वाचिंग टेलीविज़न है या वीडियो गेम्स हैं या डिफरेंट तरह की जो मल्टीमीडिया की जो टेक्निक्स हैं जो आजकल यूज़ होती है उसके हम स्क्रीन टाइम। और ये स्क्रीन टाइम जो है इसका एक्सेसिव यूज़ भी नॉर्मल शख्स के लिए पैथोलॉजिकल या एक बीमारी की सूरत तैयार कर सकता है। और जब इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल बच्चे हों तो उस पर इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा इन्हांस होता है कि बच्चे एक लर्निंग फेज़ में होते हैं, एक टीचिंग फेज़ में होते हैं, एक ग्रोइंग ऐसे फेज़ में होते हैं जो इन्वायरमेंट से चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। उनमें एक इमिटेशन होता है, दूसरे की चीज़ों को वो जल्दी उसका असर लेते हैं। तो उस लिहाज से जो आज का टॉपिक है वो स्क्रीन टाइम है और इसका जो है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या असरअंदाजी होती है, किस तरीके से असरअंदाज होता है, ये आज का मेरा। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे कहा कि स्क्रीन टाइम जो है वो एक तरह का यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कह लें, मल्टीमीडिया कह लें, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इनको डिफरेंट तरीके से जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है और हमें इसे हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं जो इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक स्क्रीन टाइम ही है। तो मैं भी आपसे स्क्रीन टाइम के ज़रिए मुखातिब हूँ, ये भी एक स्क्रीन टाइम है जिसको मैं यूज़ करूँ। और मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपने स्क्रीन टाइम जो कि आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और हम इसके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो भी लाइफ की डायनामिक्स हैं, चाहे एक अडल्ट की हों या बच्चों की हों, वो सारी की सारी जो है वो हमारे मोबाइल नेटवर्क के साथ, हमारे टेलीविज़न नेटवर्क के साथ, हमारे केबल नेटवर्क के साथ जो है वो लिंक है। तो इस पढ़ाई में मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड के तौर पे बताना चाहूँगा कि आज से 25-30 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था या प्राइमरी क्लास में था, तो उस वक्त बच्चों के लिए जो पेरेंट्स की तरफ से एग्ज़ाम में पास होने की या किसी रिवार्ड देने की या किसी तरीके से प्रेज़ करने की या कोई इनाम देने की जो एक सूरत होती थी, वो आमतौर पे वेस्ट वॉच की सूरत में होती थी। बच्चों को एक घड़ी का तोहफ़ा दिया जाता था और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे उस घड़ी को टाइम देखने के लिए इस्तेमाल करें ताकि उनको टाइम का इम्पोर्टेंस हो और वो वक्त की जो है उनको एक इम्पोर्टेंस का एहसास हो कि किस तरीके से वक्त को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। तो उस वक्त आमतौर पे एक घड़ी का आमतौर पे होता था कि जो बच्चे से पेरेंट्स कहते थे कि आप इम्तिहान में अच्छे तरीके से पास होंगे या फलानी आपको एक अच्छी सी रिस्ट वॉच या जिसे कलाई की घड़ी कहते हैं वो हम लेके देंगे। और वो वालिदैन के लिए एक तरह का बच्चों को देने के लिए एक प्रेज़र था या एक आप कह लें कि उनके लिए मोटिवेशन का एक ज़रिया होता था बच्चों के लिए। और उस ज़माने में अगर आप स्कूल के दौर में भी देखें तो इंग्लिश में या उर्दू में आम तौर पे एक मजमून भी आया करता था कि
पेरेंट्स ने आपको जो है अपनी बर्थडे पे या एग्ज़ाम पास होने पे क्या गिफ्ट दिया, तो बच्चों ने आमतौर पे याद यही किया होता था कि हमें एक रिस्ट वॉच मिली थी। लेकिन आजकल के सिनेरियो में ये सारा कुछ चेंज हो चुका है, और आजकल रिस्ट वॉच से बहुत आगे जा चुकी है, बल्कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ही रिस्ट वॉच हो जाती है। बल्कि आजकल लोगों ने रिस्ट वॉच पहनना ही छोड़ दिया है, उसका यूज़ भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मोबाइल में आपके पास हर तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें डिफरेंट तरह के ऐप्स होते हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन टाइम जो है, जिसके ज़रिए मैं आपसे भी मुखातब भी हुई है, एक स्क्रीन टाइम में जो कि हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और जैसे मैंने आपको रिस्ट वॉच का जिक्र किया, तो आजकल जब बच्चा जो क्लास 1 में होता है या 2 में होता है या 3 में होता है, तो पेरेंट्स जो है बच्चों को आमतौर पर टैबलेट लेके दे देते हैं उसके अचीवमेंट के तौर पे, या उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस के तौर पे, या उनको किसी भी जो जब कोई एक वो गोल अचीव करते हैं, तो उनके लिए जो एक तोहफा पेरेंट्स की तरफ से होता है, वो रिस्ट वॉच से निकल के अभी मोबाइल फ़ोन की तरफ आ गया है। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है बच्चों में और बड़ों में दोनों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। और मैं अगर ये कहूँ कि बच्चों में जिनको ये यूज़ कम करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए, उनमें शायद मोबाइल का या स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि अडल्ट्स के बहुत सारे रोल होते हैं। एज अ पेरेंट भी वो होते हैं, एज अ बहन भाई के तौर पे भी उनका एक रोल होता है, माँ बाप के तौर पे भी उनका एक रोल होता है, डिफरेंट उनके रोल होते हैं। लिहाजा वो उन सारे रोल्स में उनको जो इतना टाइम मिलता नहीं है कि वो स्क्रीन टाइम पे फोकस कर सकें। और आजकल जैसे लॉकडाउन है, और आजकल जैसे कोविड-19 की वजह से जो है स्कूल भी बंद हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़ वगैरह और जितने भी इंस्टीट्यूशन सारे के सारे बंद हैं, तो स्क्रीन टाइम वैसे भी बढ़ गया है। आप दिन में 15 से 16 घंटे टीवी देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन टाइम शायद 16 घंटे से जो टीवी देखने का टाइम है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस वक्त घर पे आप टीवी देख रहे होते हैं, आप साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो यू आर यूजिंग मल्टीपल, मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्क्रीन टाइम एट अ सेम टाइम जो है वो आजकल चल रहे होते हैं घरों में। जब आप टीवी देख रहे हैं तो साथ में मोबाइल ऐप भी चल रहा है, साथ में आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, फिर किसी का फ़ोन आ गया वो भी आप सुन रहे हैं, फिर किसी के साथ वीडियो पे चैटिंग हो रही है वो भी आप सुन रहे हैं, फिर आपने मोबाइल में अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है तो आपने म्यूज़िक सुनना भी शुरू कर दिया, आप उससे वीडियो भी देख रहे हैं, आप उससे गाने भी सुन रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल स्क्रीन टाइम का जो है डिफरेंट हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और एक्सेसिव हो गया है। और ये एक्सेसिव हो के मेरा ख्याल है ये फिजियोलॉजिकल नीड से ज़्यादा ये पैथोलॉजिकल नीड की तरफ चला गया, ये पैथोलॉजी की तरफ चला गया, जिसने हमारी सेहत पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे मेंटल स्टेटस पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। तो आज के जो चूँकि टॉपिक जो बच्चों के हवाले से है कि बच्चों में जो स्क्रीन टाइम है वो अगर जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो उसको आपने किस तरीके से कम करें। क्योंकि आजकल अभी सिनेरियो ये है कि अगर एक घर पे एक पेरेंट्स है, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो अगर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, माँ भी यूज़ कर रही है, बाप भी यूज़ कर रहा है, तो बच्चे फिर कैसे यूज़ करेंगे। पहले कहा कि बच्चे हमेशा इमिटेट करते हैं, वो आपकी जो चीज़ों को वो एक तरीके से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके वो चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जब एक पेरेंट्स मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो उस पर गाने सुन रहा है, उस पर चैटिंग कर रहा है, उस पर वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो फिर बच्चे भी जा रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस लेते हैं, उससे फिर बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो उस लिहाज से स्क्रीन टाइम का ये है कि बच्चों में इसका यूज़ जो आजकल में जैसे हो चुका है, तो अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों में हम इसको अवॉइड कराएं जहाँ तक हो सके। एक ख़ास एज पे जाके अगर उनको मोबाइल फ़ोन का अगर इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए तो ठीक है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली चूँकि अभी लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, तो पेरेंट्स जो है वो ना चाहते हुए भी उनको बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना पड़ रहा है, उनको लैपटॉप देना पड़ रहा है, बल्कि खुद से ला कर दे रहे हैं। अगर लैपटॉप ख़राब है, अगर मोबाइल ख़राब है, अगर टैबलेट ख़राब है, तो पेरेंट्स को ठीक करा के ला के दे रहे हैं, नया परचेज़ करा के ला के दे रहे हैं, ताकि वो अपने स्कूल की जो है ऑनलाइन क्लासेस दे सकें, उसके असाइनमेंट कर सकें, उसके जो डिफरेंट तरह के क्विज़ आ रहे हैं उस पर उनको कर सकें, जो उसके अंदर प्रैक्टिकल हो रहे हैं उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट करा सकें। तो उस लिहाज से स्क्रीन टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा था, और मेरा ख्याल है लॉकडाउन में ये उससे भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और जैसे मैंने पहले कहा, एक पैथोलॉजी की सूरत अख्तियार कर चुका है, या बीमारी की सूरत अख्तियार कर चुका है, ख़ास तौर पे
बच्चों में। अब चूँकि जिस टॉपिक का जैसे मैंने जिक्र किया कि ब्रेन पे जो है वो स्क्रीन टाइम का क्या इफेक्ट होता है और ब्रेन पे इफेक्ट होकर अल्टीमेटली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे की, जिसका ताल्लुक जो है वो अल्टीमेटली ब्रेन की ऑप्टिमम फंक्शनिंग से है। तो उस लिहाज से जो है अभी अगर देखा जाए तो ब्रेन की ग्रोथ के लिहाज से या जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो इसका एक्सेसिव इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल डेटा पे की मैं अगर बात करूं तो अब डेटा ये बताता है कि आमतौर पे हमारे यहाँ बच्चों में स्क्रीन टाइम या मोबाइल का यूज़ या टैबलेट का यूज़ जो है उसका इस्तेमाल आमतौर पे 18 माह से लेके 24 माह या आप समझ लें कि 2 साल की उम्र तक के बच्चों में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इवन उससे कम उम्र में भी है, लेकिन ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ जो कि स्टडीज़ बता रही हैं कि 18 माह से लेके 24 माह तक उम्र या 1.5 साल से या 2 साल की उम्र में बच्चों में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे डेली का है। ये कुछ स्टडीज़ है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है जब जैसे बच्चा ग्रो करता है तो जो 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन जो है वो 7 से 9 घंटे तक हो गया है हमारे यहाँ जो आजकल हमारा सिनेरियो है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और आमतौर पे 7-8 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चों में जो है स्क्रीन टाइम कम हो गया है या कम है, कुछ स्टडीज़ बता रही हैं कि वो इसका इस्तेमाल जो है वो 3 से 5 घंटे है। तो जैसे जैसे बच्चा जितनी बच्चे की कम उम्र है उतना उसमें स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ज़्यादा है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उसमें उसका स्क्रीन टाइम कम है। उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक लॉजिक है कि जैसे जैसे बच्चा जब घर तक कन्फाइंड है, जब तक बच्चा एक घर में है, स्कूल में नहीं जा रहा है, उसकी सोशलाइजेशन नहीं है, उसकी सोशल गैदरिंग नहीं है, वो सोशली तौर पे कट ऑफ हुआ हुआ है कोरोना की सिनेरियो की वजह से। और जैसे 2 साल का बच्चा उसे तो वैसे भी कहीं नहीं जाना, उसने तो माँ बाप के पास रहना है, तो उनमें माँ बाप बच्चों को जो है अल्टीमेटली जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल एक्सेसिव तरीके से करा रहे हैं। बच्चा जब क्राई कर रहा है, बच्चा जब रो रहा है, या बच्चा जो है वो कुछ रेस्टलेस है, या बच्चे के अंदर कोई बेचैनी है, इवन अगर बच्चा भूख की वजह से भी रो रहा है तो माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल उठा के देते हैं, चलो जब तक इसको इसका फीडर बना के देते हैं या इसको कोई डाइट देते हैं उससे तो बच्चा थोड़ा तो अल्टीमेटली उनकी सोशलाइजेशन होती है, वो प्ले ग्रुप की तरफ जाते हैं, वो कंपटीशन में जाते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह टाइम जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी यंगर चिल्ड्रन। उस लिहाज से जो है अब स्क्रीन टाइम में जो है डिफरेंट तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एजुकेशनल कैटेगरीज में भी इस्तेमाल हो रहा है, प्ले ग्रुप के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, गेम्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है। बाद लोग मोबाइल में ऐप लोड कर देते हैं डिफरेंट तरह की, उसमें वो टीवी भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिनेरियो हैं जो कि बच्चे जो है जो कि कम उम्र बच्चे हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है उस तरीके से जो है बढ़ रहा है। अब जब ब्रेन की बात होती है तो क्या चीज़ है कि बच्चों के ब्रेन पे जो है वो स्क्रीन टाइम का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिहाज से जो मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चों पे जो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो ये है कि बच्चों के जो ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। आमतौर पे 2 साल की उम्र में जो है ब्रेन बहुत ही प्री मेच्योरिटी की स्टेज में होता है, और उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से, मोबाइल की रेडिएशन है या इसके डिफरेंट तरह की जो इसके वेव्स निकलती हैं, तो ये सारे के सारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो उस लिहाज से ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंटली जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। तो उस लिहाज से जो है जो सबसे पहले है ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर से जो है ग्रे मैटर पे जो है स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ग्रे मैटर आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग करता है, डिफरेंट तरह के जो है हमारे प्रोग्राम में वो सारे प्रोसेस ग्रे मैटर से होते हैं। तो ग्रे मैटर जो है ब्रेन की प्रोसेसिंग पे इसका इफेक्ट आता है। उसके बाद फिर आप इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन जो कि फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन है, तो फ्रंटल लोब से एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है जिसमें आपका मेमोरी है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें प्लानिंग है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
और जिसमें डिफरेंट तरह की आपकी एक्टिविटीज़ है जिनका ताल्लुक आपकी मेमोराइजेशन से है, वो सारी की सारी जो है ना वो फ्रंटल लोब से इफेक्ट होती है। और फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का जो हिस्सा है वो भी स्क्रीन टाइम से डैमेज होता है। उसके बाद में एक ब्रेन का ऐसा जिसे हम इंसुला कहते हैं, और इंसुला एक तरह का इंटीरियर और डीपर स्ट्रक्चर है, और इसका ताल्लुक आपके ब्रेन के जो है लिम्बिक सिस्टम से है, जो कि लिम्बिक सिस्टम जो कि आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके सेक्सुअल बिहेवियर, आपकी ईटिंग बिहेवियर और आपके फियर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम या इंसुला ऑफ द ब्रेन का भी बड़ा अहम रोल है इन केस ऑफ स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम के एक्सेसिव यूज से जो इंसुला कॉर्टेक्स है उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और उसके साथ बच्चे के अंदर एक इमोशनल प्रॉब्लम आते हैं, उसके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, उनमें एग्रेसिव आता है, उनके अंदर नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर उनका होता है, एक्सेसिव उनकी ईटिंग हो जाती है जो कि कंट्रोल से बाहर होती है, फिर उनके अंदर ओबेसिटी आ जाती है। इसके अलावा उनके अंदर कुछ सेक्सुअल इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं, और उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी नॉर्मल होता है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, और मेंटल हेल्थ की वजह से उनकी मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ पे उसका इफेक्ट होता है। तो ये तो हो गया इसका इंसुला। उसके बाद कुछ स्ट्राइटम एक ब्रेन का ऐसा है जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन में जो हेल्प करता है, जो कि डीपर स्ट्रक्चर है, और उसके डैमेज की वजह से भी ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के सिग्नल्स आपस में ट्रांसमिट नहीं होते, जिसमें जो बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है, जो हैंड आई मूवमेंट्स हैं, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। उसके बाद जो ब्रेन का जो है दूसरा पार्ट जिसे हम वाइट मैटर कहते हैं, जो कि डीपर स्ट्रक्चर है ब्रेन का। जो वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन भी हमारा ये इंटर न्यूरॉन जो होते हैं, जो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, जो आपके कॉर्टेक्स से एक दूसरे के साथ आपके साथ जो कनेक्शन होता है, जो कॉर्टेक्स का जो डिफरेंट ब्रेन की जो पार्ट्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया, ये सारे के सारे आपस में इंटीग्रेट करते हैं वाइट मैटर की वजह से। तो वाइट मैटर भी जो है इसमें डैमेज होता है, और वाइट मैटर के डैमेज होने की वजह से भी डिफरेंट तरह के बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, और डेवलपमेंटल इशू जो है फिर वो अल्टीमेटली उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसको आप एकेडमिक परफॉर्मेंस कह लें, उनको आप सोशलाइजेशन कह लें, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लें, उनकी रीडिंग स्किल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर पे उनके इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके सोशलाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल ये सारे वो ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से जो है ब्रेन के अंदर जो है डिफरेंट तरह के जो है पार्ट्स हैं, डिफरेंट तरह के एरियाज़ हैं जो कि स्क्रीन टाइम से इफेक्ट होते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि जिसको मैं बात करना चाहूँगा वो है आइज़। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से आइज़ पे इफेक्ट होता है, और जो मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से जो रेडिएशन निकलती है उसका आई पे इफेक्ट होता है, और आई पे इफेक्ट होने की वजह से आई की ड्राइनेस हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, विजुअल एक्यूटी है जो आपकी नज़र होती है, दूर की नज़र और करीब की नज़र पे इफेक्ट पड़ता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, और इन सम केसेस उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारे के सारे आई के इफेक्ट, और आई की इफेक्ट की वजह से जब बच्चे की नज़र पे जब इफेक्ट पड़ता है, उसको चीज़ें धुंधला के नज़र आती हैं, तो अल्टीमेटली उसकी जो है लर्निंग होती है, उसकी जो ब्लैक बोर्ड से सही तरह नज़र नहीं आएगा, जब वो लिखेगा सही तरह से कॉपी नहीं कर सकेगा, वो सही तरह से रीडिंग नहीं कर सकेगा, उसकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, उसकी जो है डिफरेंट तरह की जो आई से रिलेटेड जितने भी लर्निंग चीज़ें वो सारी की सारी इफेक्टेड होंगी। तो अल्टीमेटली उसके फिर ओवरऑल बच्चे की जो है लाइफ में उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो है मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ कि डिफरेंट तरह के जो है जो ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसमें जो है क्वेश्चन के हवाले से अब जो है तो ब्रेन की वजह से जो डिफरेंट तरह के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें आप ये कह लें कि जो ब्रेन पे इफेक्ट आता है वो आपके इमोशंस और बिहेवियर, जैसे मैं इंसुला या लिम्बिक सिस्टम का मैंने जिक्र किया, तो लिम्बिक सिस्टम इस पर काफ़ी इफेक्ट होता है, जिसके साथ ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो से इफेक्ट होते हैं। और सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आपका सोशल और इमोशनल इफेक्ट जो होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि आपकी सोशलाइजेशन, आपका इमोशन जो है वो इफेक्टेड होते हैं। इमोशन इफेक्ट होने की वजह से जो है बच्चों के अंदर जो है आमतौर पे स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता है,
और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से वो कोई भी जो काम करना चाह रहे हैं, जो भी कोई टास्क करते हैं, उस टास्क को करने में वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो स्क्रीन की तरफ होता है, मोबाइल को भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में वो रीडिंग और राइटिंग भी कर रहे होते हैं, लिहाजा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके बाद में जो है होता है उनकी जो आमतौर पे जो एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी, वो आमतौर पे कम हो जाती है, और सोशल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनके डिफरेंट तरह के उनके अंदर साइकोलॉजिकल उसमें इश्यूज आते हैं। और उसके बाद में जब सोशली लिहाज से जब बच्चा एक इंटरेक्ट नहीं करता तो उसके अंदर एक जो है लोनलीनेस की तरफ जाता है, वो आइसोलेट होता है, वो अलूफ होता है, और अलूफ होने की वजह से उनके अंदर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आमतौर पे पैदा होता है। और उसके बाद में बच्चों के अंदर एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो जो है कंपटीशन नहीं करता, और कंपटीशन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसको एक अच्छा उसको आउटकम नहीं मिलता, और अपनी बेहतर तरीके से जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ जब इमोशन के लिहाज से जो मैं बात करूँगा तो उसमें जो इमोशनल डेवलपमेंट में जो इफेक्ट आता है उसमें इम्पल्सिव बिहेवियर उनका बढ़ जाता है, इम्पल्सिविटी भी बढ़ जाती है, जंपिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, और उसके बाद किसी एक टास्क को भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं, और उनको टास्क को अकम्प्लिश करने में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद उनका इमोशनल रेगुलेशन जो होती है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, और इमोशनली तौर पे अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते, और इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हैं, और पे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालती हैं। और उसके बाद में जो है ये पूरा का पूरा एक इमोशंस और बिहेवियर जो है जब इफेक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी बच्चों की जो है वो ब्लर हो जाती है, बच्चों के अंदर एंगर ज़्यादा हो जाता है, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, उनका छोटी छोटी बात पे वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, और वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है। बाद दफ़ा एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, इवन अपने पीयर्स के साथ, और सम टाइम अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स के साथ भी एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना ये सोशल और इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम की वजह से आते हैं। अब उसके बाद जो है बच्चों की जो है जो डिफरेंट तरह की स्कूल की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात करूँगा, तो उसमें जो बच्चे जो है वो उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, तो अल्टीमेटली जो है वो इंटरनेट यूज़ करने की वजह से उनका स्क्रीन टाइम वैसे ही बढ़ गया, और वो एजुकेशन अचीवमेंट के लिए जब वो अपना मोबाइल जब खोलते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे और है कि जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, आपने खुद भी एज अ पेरेंट्स जो लोग हैं देख रहे हैं जो कि एक व्यूवर हैं, आपने कभी नोट किया होगा कि आप जब कोई एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अब आप जैसे अब आपने हमारा आईसीपी का जो लिंक आपने जब ऑन किया होगा, तो आईसीपी के लिंक को ऑन करने के साथ साथ डिफरेंट तरह के एड्स और एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल्स भी मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे या टैबलेट पे आना शुरू हो जाते हैं, और उसमें जो है आपके पास हमारे सिस्टम में कोई ऐसा फिल्टरिंग या हमारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपके पास जो एड्स आ रही हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, जो आपकी मार्केटिंग की डिफरेंट तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उनको आप किसी तरह से चेक एंड बैलेंस कर सकें। तो बाद दफ़ा जो है ना वो अनहेल्दी किस्म की या नॉन एथिकल किस्म की भी एड्स जो है उसमें आना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली जब बच्चे भी उसको देखते हैं तो वो भी अल्टीमेटली उसको क्लिक कर देते हैं। जब उसको क्लिक करते हैं तो अल्टीमेटली उसके अंदर डिफरेंट तरह के मटीरियल आना शुरू हो जाते हैं, वो एजुकेशन के साथ साथ फिर उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो उस लिहाज से ये भी एक कॉमन चीज़ है कि जब आप लैपटॉप जब बच्चों को आप दें तो उसके अंदर ऐसे ऐप्स ना हो जो कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हों, ऐसे एडवर्टाइजमेंट ऐसे जिनका ताल्लुक कमर्शियल से हो, या जिनका ताल्लुक डिफरेंट तरह की अनहेल्दी जो वेबसाइट हैं, जो ब्लॉग वेबसाइट जो कि हमारे पीटीए ने ब्लॉक की हुई हैं, उनसे उनका ताल्लुक ना हो। तो लिहाजा उनको जब आप मोबाइल फ़ोन दें उनको, या उनको टैबलेट दें, या जब आप उनको लैपटॉप दें, तो आप उसको पीरियडिकली चेक करते रहें कि बच्चे ने कौन कौन सी ऐप उसमें डाउनलोड की हुई है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका फोकस इतना उस पर नहीं होता, तो डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, डिफरेंट तरह के वो ऐप्स खोल लेता है, और फिर अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ
कुछ एक बॉडली तौर पर भी उसके अंदर कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों के अंदर एक एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करता है। तो उस लिहाज से एजुकेशन का इस्तेमाल तो अभी चूँकि रिकमेंडेड भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस दिया जाए, लेकिन उसके साथ आप इस चीज़ पर भी पेरेंट्स को चाहिए कि नज़र रखें कि वो कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहा है। पीरियडिकली आप उसके लैपटॉप को, उसके मोबाइल को, उसके टैबलेट को आप चेक करते हैं ताकि आप उसके बच्चे के बारे में आप अपडेटेड रहें। तो इस लिहाज से जब भी अगर आपका बच्चा कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, जब आप उसके पास जाएंगे तो अचानक से घबरा जाएगा, अचानक उसको, तो उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप फिर उसके बाद में आप मुनासिब तरीके से कुछ देर के बाद आप आराम से उसको चेक करें, उसमें देखें वो बच्चा जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो जो है वो स्क्रीन टाइम को किस साइड की तरफ जा रहा है। आप उसकी हिस्ट्री में जा के देख सकते हैं, आपको उसके अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि एजुकेशन के हवाले से हैं, इस पर जो है ना इफेक्ट आता है। अब उसके लिहाज से जो है ये क्वेश्चन के हवाले से मैं देखना चाह रहा था कि अब उसके लिहाज से डिफरेंट तरह के जो है मोबाइल के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उनमें आपको न्यूरो बायोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में मैंने बात की कि जो भी डिफरेंट तरह के ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस पर इसका इफेक्ट होता है। और उसके बाद में जो मैंने आपके इमोशंस और सोशलाइजेशन के हवाले से बात की, तो ये सारे के सारे डिफरेंट इफेक्ट्स है जिसको आपने इनकाउंटर करना है कि उसमें जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको आपने एलिमिनेट करना होता है। तो उस लिहाज से जो है बच्चों के अंदर ये जो सारा जो है सिनेरियो है उसको आपने देखना, क्योंकि इसका बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। और उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पर्सनैलिटी में चली जाती है। अल्टीमेटली जो कि पर्सनैलिटी एक आपको पता है कि एक ऐसा बिहेवियर है जो लॉन्ग टर्म होता है। फिर उस पर्सनैलिटी जब में उसकी डिफरेंट तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो फिर उसको उससे निकालना अल्टीमेटली मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। फिर बच्चे के अंदर जो है उसकी जहनी सेहत पे भी उसके नेगेटिव असर पड़ते हैं। तो अब स्क्रीन टाइम के हवाले से अब ये तो एक बात होगी। दूसरा ये है कि जब स्क्रीन टाइम जब एक्सेसिव होता है और इलॉजिकल होता है और इनअप्रोप्रिएट होता है, इसकी वजह से जो बच्चे की जो डिफरेंट तरह के हैबिट्स हैं उस पर असर पड़ता है, जैसे इफेक्ट आता है। और ये इसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से अल्टीमेटली आपके बच्चे की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्लीप के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा था कि स्लीप की कमी आती है, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, उसका न्यूरोबायोलॉजिकल रीज़न है। जब बच्चा जो स्क्रीन देख रहा होता है तो उसके साथ जो ब्लू लाइट जो निकल रही होती है, जो उसकी रेज निकल रही होती है, तो वो अल्टीमेटली पाइनियल ग्लैंड एक होता है जो ब्रेन में है। और पाइनियल ग्लैंड में से मेलाटोनिन एक हार्मोन जो कि स्लीप और मेलाटोनिन का ताल्लुक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या हमारे रिदम से होता है। तो अल्टीमेटली जब मेलाटोनिन लेवल का कम होता है तो उससे असल में जो आपकी नेचुरल स्लीप है वो कम हो जाती है और बच्चे के अंदर बेख्वाबी का इफेक्ट है जो कि पाइनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन जो रिलीज होता है। और मेलाटोनिन की वजह से जो बच्चे की नींद आमतौर पर डिस्टर्ब स्लीप नहीं होगी, जब उसकी प्रॉपर नींद नहीं होगी तो अल्टीमेटली तो पता है कि ओबेसिटी या इंक्रीज वेट गेन जो है ये इटसेल्फ रिस्क फैक्टर है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें सबसे सरफरेस्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर की बीमारी है, फिर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है, फिर कार्डिक प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आते हैं, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ खातन में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स की वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, इफेक्ट होते हैं जो कि स्क्रीन टाइम। जब बच्चों के जब बच्चे कम उम्री में जो है PUBG टाइप की वीडियो देखना शुरू करते हैं, वायलेंस वाली वीडियो देखना शुरू करते हैं, जिसमें जो है बहुत ही एग्रेसिवनेस दिखाई होती है, उसके अंदर यूज़ ऑफ वेपन्स दिखाया होता है, उसमें कुछ मर्डर के सीन होते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों का जो माइंड जो होता है क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चला जाता है और ये क्रिमिनल एक्टिविटी फिर अल्टीमेटली उनके अंदर एक वायलेंस लेके आती है। फिर उसके बच्चे आपस में लड़ते हैं, दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, फिर उसका बच्चों के अंदर तो ये सारे के सारे जो है इसके साथ डिफरेंट तरह के जो है वो इसमें इफ़ेक्ट आते हैं। उसके लिहाज से जो है डिफरेंट तरह की और जो चीज़ें जिसमें जो है स्क्रीन टाइम का जो इफ़ेक्ट आता है
उसमें ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बच्चों को मोबाइल यूज़ कराएं, लेकिन उनको कम यूज़ कराएं। अब यहाँ पे एक डिबेट है जो कि आजकल चल रही है कि हाउ मच स्क्रीन टाइम इज़ सफिशेंट, कितना कितना आमतौर पर स्क्रीन टाइम होना चाहिए। तो उसके बारे में डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट रिसर्चर्स की डिफरेंट राय है। कुछ तो कहते हैं कि 5 घंटे होना चाहिए, कुछ कहते हैं 4 घंटे होना चाहिए, कुछ कहते हैं 2 घंटे होना चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रिगार्डिंग दी हाउ मच स्क्रीन टाइम इज़ हेल्दी फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन बेसिकली अल्टीमेटली देखा जाए तो अब ये डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी मैं दोबारा जिक्र करना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल कोविड की वजह से माँ बाप ना चाहते हुए भी या उनकी अपनी विश और विल के खिलाफ भी है कि वो बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम जो है वो उनको कराना पड़ रहा है। अब बीइंग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास पेशेंट अपने बच्चों को लेके जैसे ADHD है ख़ासतौर पे, या ऑटिज़म है, डिसऑर्डर है, या बिहेवियर प्रॉब्लम है, या इवन एपिलेप्सी वाले बच्चे हैं, वो आजकल आ रहे हैं। उसमें देखा गया कि जिन बच्चों को एपिलेप्सी पहले वेल कंट्रोल्ड थी, वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे थे, लेकिन उनकी एपिलेप्सी वेल कंट्रोल थी विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग AED, वो आजकल आ रहे हैं, बच्चों को फिट्स पड़ रहा है। और जब मैं उसको प्रोब करता हूँ, उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, तो पता चलता है कि आजकल इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, सोते कम है, सारी रात जागते रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनको फिट पड़ जाता है। तो ये सारे के सारे कोलैटरल डैमेज हैं जो कि स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद कुछ पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो उनको उनके बच्चों को खासतौर पे ADHD है और कुछ को ऑटिज़म है, तो वो उनके अंदर भी आ रहा है कि पहले तो बच्चा बिल्कुल ठीक था, अभी आपकी दवाई तो मैं के बावजूद जो है बच्चे के अंदर अब दोबारा से एंगर आना शुरू हो गया है, उसकी रिग्रेशन में बच्चा आ गया है, यानी उसके सिम्टम दोबारा एग्रेसिव। उस पर जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो पता चलता है कि वही स्क्रीन टाइम वाली बात आ जाती है। वो उनमें दोबारा स्क्रीन टाइम के एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज़ की वजह से वो जो पहले वाली सिम्टम जो उसमें ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा उनमें सिम्टम आना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से जो है कुछ मेरे पास और बच्चे इस तरह के आ रहे हैं, साथ वायलेंस की वो एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी यही हो रहा है कि वो जो वीडियोस में जो देख रहे हैं उसको इमिटेट करते हैं, और इमिटेट करने की वजह से उसको प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ जो है उस पर एक दूसरे को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारी इश्यूज उसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि डिफरेंट जो है सिनेरियोज जो है इसके, वो स्क्रीन टाइम के डिफरेंट तरह से बच्चों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे मैंने आपको न्यूरोबायोलॉजिकल के बारे में बताया, जो कि ऑथेंटिक है कि डिफरेंट तरह के ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कि इसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होने की वजह से उनके अंदर पैथोलॉजिकली जो है ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है बच्चों का जो बिहेवियर है उस पर जो है उसका नेगेटिव जो है इफेक्ट आ रहा है। तो उस लिहाज से जो है स्क्रीन टाइम के बारे में कहना कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जो है डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में आप डिफरेंट तरीके से हमें जो है ना वो उसको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपको जब फैमिलीज़ के अंदर कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत होती है, कुछ फैमिलीज़ के रूल हैं जिस पर अगर आप अमल करें तो उससे जो है आप स्क्रीन टाइम्स को आप चलो ख़त्म नहीं करते, लेकिन उसको आप लिमिट कर सकते हैं। उस पर रूल में ये है कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे ज़रा इमिटेट करते हैं, अगर पेरेंट्स खुद से मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे और डेली अगर अपने घर में डेली की बेसिस पे अपने घर में अगर वो 2 घंटे 3 घंटे, जिसको तो टीवी देख रहे हैं, जिसको तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं, वो थिएटर देख रहे हैं, उस वक्त एटलीस्ट जितने घर के मेंबर्स हैं, किड्स वगैरह, उन सब के लिए वो एक करें कि उसमें स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर दें। उसके लिए ये बेहतर ये है कि आपका जो वाईफाई है उसका मैन वाईफाई के सिग्नल को ऑफ कर दें। वाईफाई के सिग्नल ऑफ करेंगे तो जो इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी या मोबाइल की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चों पे जो है फिर वो 2-3 घंटे 4 घंटे वो यकसुई के साथ जो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कोई और प्रोग्राम देख रहे हैं, या कोई फैमिली की कोई गैदरिंग है, फैमिली के अंदर कोई डिनर हो रहा है, या कोई बर्थडे, वो अपनी बर्थडे को भूल के तो मोबाइल ऑन करके वो लाइव चैट कर रहा होता है, लाइव जो है सबको दिखा रहा होता है। उस बच्चे के लिए उसकी एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था, वो उस तरफ उसका फोकस नहीं होता, वो बस लाइव उसको जो होते हैं सारी चीज़ों को अपने जो पीयर्स हैं, जो उसके कनेक्शंस हैं,
फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस का जो है वो एक एलिमेंट कम हो जाता है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, और फिर उसका भी अल्टीमेटली जो है इफेक्ट आता है उस पर। तो उस लिहाज से ऐसा घर पे डेली माहौल होना चाहिए, कुछ घंटों के लिए वो फैमिली के लोग खुद से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे या 3 घंटे वो बिल्कुल वाईफाई की कनेक्टिविटी को ख़त्म कर दें। मोबाइल फ़ोन को अगर आप उसको साइलेंट पे, फिर अपनी किसी भी सोशल एक्टिविटी में जो घर पे हो रही है, इवन अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो कम से कम खाने के टाइम पे सबके मोबाइल अगर बंद होंगे तो वो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अपना एक नॉर्मल एक सोशल गैदरिंग के तौर पे उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि घरों में अगर यूज़ करें। और बच्चों के साथ ये है कि जब बच्चा जब बच्चा जो है वो टीवी देख रहा है तो उसको इनकरेज किया जाए कि कम से कम मोबाइल को बंद कर दे। या इवन जब बच्चा वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो ऑनलाइन क्लास लेते टाइम उसका मोबाइल फ़ोन की तरफ उसका फोकस होना चाहिए, ताकि वो यकसुई के साथ जो है वो कंसंट्रेशन के साथ पूरी अटेंशन के साथ जो है वो अपने जो भी लेक्चर उसको दिया जा रहा है उसको जो देख सके, या उस पर जो है वो अपना रिएक्शन अपने कमेंट दे सके। इन द मीन टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि उसका टीवी देखना उसका बंद कर दें, टीवी उसको ऑफ कर दें, ताकि वो एक तरफ उसका फोकस करे। क्योंकि जो मल्टीपल, मैं जो टर्म यूज़ करूँगा कि जो ये मल्टीपल किस्म के स्क्रीन टाइम एट ए टाइम चल रहे होते हैं, उसमें टैबलेट भी इस्तेमाल हो रही है, उसमें लैपटॉप भी खुला हुआ है, उसमें मोबाइल भी उसके हाथ में है, टीवी भी देख रहा है, जो इफ़ेक्ट्स हैं उस पर कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है अब एक और चीज़ पे मैं थोड़ा सा इंफोसिस करना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स एक तरह की टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कि आप जो मोबाइल उसकी डिसकनेक्ट करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप डिजिटल डिटॉक्स मोबाइल के जो आपके डिफरेंट ऐप्स हैं, जो कि मैं ऐप्स आप यूज़ नहीं करें उनको आप डिलीट कर दें, ये डिजिटल डिटॉक्स में आता है। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर कोई भी जो ऐसी ईमेल्स आ रही हैं एक सर्टेन पीरियड में, उनको आप रिस्पॉन्ड ना करें, उसको आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें। अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो उसको आप देख लें, अदरवाइज उसको आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें। ये डिजिटल डिटॉक्स है। इसके बाद जो डिफरेंट तरह के जो आपके मोबाइल के अंदर जो वीडियोज़ हैं जिनको आप बार बार देख रहे हैं, जो कि आपको एक तरह का प्लेजेंट इफेक्ट दे रहे हैं, उनको आप डिलीट कर दें। तो ये भी एक डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब असल में ये है कि आप उसको डिटॉक्सिफाई करना है, आपने डिजिटल इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करना है। तो उसको एक तो मोबाइल में से जो है अनवांटेड जो है ऐप्स उनको डिलीट कर दें, जो ज़रूरी है उनको आप रहने दें, और उसके बाद में उसमें जो डिफरेंट तरह की म्यूज़िकल चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनको आप निकाल दें, और ईमेल का इस्तेमाल भी आप कम करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी आप कम कर दें। अपने जितने आपके जो आपको जो है डिफरेंट तरीके से आपको ऐड किया गया, जो आपके प्रोफेशनली आपको मैच नहीं करते या आपकी एज के लिहाज से वो इनअप्रोप्रिएट हैं, तो उनको आप डिलीट कर दें। तो ये सारा का सारा जो है वो डिजिटल डिटॉक्स के हवाले से ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो क्या यूज हो रहा है। तो डिजिटल डिटॉक्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप स्क्रीन फ्री टाइम करके जिसमें आपने मोबाइल को ऑफ कर दें, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से असल में आप इफ़ेक्टिवली जो है अपने आप को जब आप मोबाइल से दूर रखेंगे, चाहे वो डिजिटल डिटॉक्स हो या कोई और आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्क्रीन टाइम आपसे असर लेते हैं, बच्चे आपको इमिटेट करते हैं, तो इसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट आपके बच्चों पे भी आएगा। क्योंकि खुद दिन में 8-10 घंटे 12 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को किस तरीके से मना कर सकते हैं। तो बच्चों को मना करने का तरीका ये है कि आप अपना भी स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें, उसको भी जो आपको जो प्रोफेशनली जो आपको ज़रूरी है, जो आपके ऑफिस के लिहाज से, जो आपके एजुकेशन के लिहाज से ज़रूरी है, उसी हद तक आप रखें। आप भी एक्सेसिव यूज़ ना करें जिससे आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो उस लिहाज से जो है
ये डिफरेंट तरह के जो है फिनोमेना है जिसको आप इस्तेमाल करके जो है वो आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपने बच्चों को जो है स्क्रीन टाइम से आपने सेव करना है। तो अब ये जो आज का जो टॉपिक था उसका ताल्लुक जो है ना वो जो है आपके स्क्रीन टाइम से है। अब मैं आऊँगा कि ये स्क्रीन टाइम एक तरह की एडिक्शन बन चुकी है। ये एक तरह की एडिक्शन है जो कि बच्चों और बड़ों के अंदर दोनों के अंदर एक बड़ा, और अगर देखा जाए तो बच्चों में इसकी जो है इंटेंसिटी बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो उस लिहाज से जो है डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर मैंने आपको बताए, उसको इस्तेमाल करके आप जो है अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रख सकते हैं, उनका स्क्रीन टाइम आप कम कर सकते हैं। और अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि स्क्रीन टाइम को जो है वो जो ज़रूरी है उसको किस हद तक यूज़ किया जाए, तो इसके बेटर जो है वो पेरेंट्स उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने बच्चों को कितनी देर के लिए मोबाइल देना है। और उनका मोबाइल के जैसा मैंने आपसे कहा कि उसको दे के उसके बाद में उनको पीरियडिकली उसको चेक करें, और पीरियडिकली उसको चेक करके देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी जो है अनहेल्दी वेबसाइट हैं या जो अनएथिकल वेबसाइट हैं या जो अनएथिकल जो उसने डाउनलोड की हुई चीज़ें, उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और बच्चे की जो है पूरी की पूरी जो है चीज़ों पे आप उस पर नज़र रख सकते हैं। तो उस लिहाज से ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको एक ऑप्टिमाइज रखने के लिए आपको एक नॉर्मल तरीके से उनको मोबाइल का, टैबलेट का यूज़ जो है वो आप करा सकते। तो ये मैं अपना जो है वो आप ख़त्म करना चाहूँगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो वेबसाइट है इस पर अपना कोई भी कमेंट्स आप डाल सकते हैं, जो कि क्वेरी जो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो डायरेक्टर माली उनके अंडर सुपरविजन के सारा प्रोग्राम चल रहा है, और हम इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।